हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज अपने भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, जिसे निर्गुण संत काव्य और सूफी काव्य कहा जाता है। सगुण काव्य में अपने राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा या राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा, उसका अपने आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे उनकी मूल प्रवृत्तियां, कैसे उनकी विशेषताएं, क्या उनकी विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु पे आज अपने चर्चा करेंगे। ये वीडियो है, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी साथी यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं उन सभी साथियों को बता दें कि ये जो वीडियो है ये आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, जो भी तैयारी करते हैं उनको शेयर जरूर करना ताकि उनका भी फायदा हो। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपने भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे कि भक्ति काल में मुख्यतः कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी। बताया था मैंने आपको दो भाग, एक तो निर्गुण काव्य और एक सगुण काव्य। निर्गुण काव्य में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, जिसे संत काव्य और सूफी काव्य कहा जाता है, और सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। उन सबका अपने आज यहाँ अध्ययन करेंगे। जो पहला है वो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। ये जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसका दूसरा नाम है संत काव्य। ये जो संत काव्य नाम है ये रामकुमार वर्मा द्वारा दिया हुआ है, भाई याद रख लेना थोड़ा सा। ये जो संत काव्य नाम है ये रामकुमार वर्मा द्वारा दिया हुआ है, और ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा है ये नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया हुआ है। इनकी जो पहली विशेषता है वो पहली विशेषता पढ़ते हैं कि इनकी जो पहली विशेषता है इसके अंतर्गत निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति उपासना। पहली उपासना कह सकते हैं, इसकी आस्था कह सकते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति उपासना या निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति आस्था। ठीक है, तो निर्गुण निराकार जिसका कोई आकार न हो, कोई गुण न हो, मतलब कोई उपाधि नहीं हो, कोई शरीर न हो, ब्रह्म अर्थात परम तत्व परमात्मा के प्रति आस्था या उपासना का भाव है। दूसरा इसमें है कि सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति है। देखो, अब ये जो सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति है ये अपने नाथों में पड़ी थी। ये जो सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति है ये अपने सिद्धों में पड़ी थी। जो सिद्धों से चलती हुई नाथों में, नाथों से चलती हुई ये संत काव्य धारा में ऐसे जो कहने वाले हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जो संत काव्य है ये संत काव्य सिद्धों से होते हुए नाथों में, और नाथों से होते हुए ये भक्ति काल में संत काव्य में आया था। तो सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, इसके अलावा वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, ये जात पात का विरोध करते हैं, ये ऊंच नीच का विरोध करते हैं। समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव मिलता है, जो धार्मिक आडंबर, आडंबर का मतलब है दिखावा। इस आडंबर का मतलब क्या होता है? दिखावा। जो धर्म का झूठा दिखावा करते हैं उनके प्रति जो ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है या संत कवि है वो विरोध करते हैं। और माया का विरोध, माया का विरोध, ये याद रख लेना, माया का विरोध किया जाता है। सहचरी रूप में इसका समर्थन किया जाता है लेकिन माया का विरोध किया जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है नारी का माया रूप में तो विरोध किया गया है, यहां देखो, ठीक है, लेकिन सहचरी रूप में उसका समर्थन किया गया है। जैसे कबीरदास कहते हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, घर आए मोह राजा राम भरतार। तो यहाँ जो कबीरदास है वो अपने आप को प्रियतमा या प्रेयसी मानते हैं, पत्नी मानते हैं, और जो परमात्मा है उसको पति रूप में स्वीकार करते हैं कि दुल्हन गाओ मंगलाचार, हे दुल्हनो मंगलाचार गाओ, घर आए मोह राजा राम भरतार, मेरे घर में राजा राम भरतार आए हैं, मेरे पति आए हैं। तो देखो, एक प्रकार से स्त्री का तो नारी का तो रूप है, लेकिन वो नारी कौन है? तो वो नारी सहचरी रूप में है, ठीक है, उसका तो वो समर्थन करते हैं। और माया महाठगिनी, वहां माया का क्या करते हैं? तो वो विरोध करते हैं। तो ये संत काव्य है, संत काव्य में माया का क्या, माया रूप में तो नारी का विरोध किया जाता है, लेकिन सहचरी रूप में नारी का समर्थन किया जाता है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि रहस्यवादी भावना, इनके काव्य में रहस्यवाद का पुट मिलता है। यही रहस्यवाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं रहस्यवाद, ये रहस्यवाद का पुट मिलता है। ये रहस्यवादी भावना तो दोनों प्रकार की मिलती है। मुख्यतः ये साधनात्मक रहस्यवाद है। भावात्मक रहस्यवाद कम माना जाता है, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद मूल रूप से माना जाता है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है कि इनका जो दार्शनिक मत है, ये जो कबीर और उनके प्रवर्ती जो कवि हैं उनका दार्शनिक मत कौन सा है? तो अद्वैतवाद है भाई। उनका जो शंकराचार्य जी द्वारा दिया हुआ अद्वैतवाद है वो इनका दार्शनिक मत है।
इसके अलावा इन्होंने नाथों का हठ योग लिया था। नाथों की अपने पढ़ी थी पिछले वीडियो में हठ योग साधना, वो हठ योग साधना इन्होंने ग्रहण की है। हठ योग साधना सूफियों का तसव्वुफ, सूफियों का जो पवित्रता का भाव है ना, वो इन्होंने ग्रहण किया है। वैष्णव का प्रपत्तिवाद, वैष्णव धर्म में जो प्रपत्तिवाद है, अहिंसावाद है, उस अहिंसावाद को ग्रहण किया है इन्होंने। जो बौद्ध धर्म में दुखवाद या जो शून्यवाद है, उसको उन्होंने ग्रहण किया है। अब पेपर में आया हुआ है कि इस्लाम धर्म से क्या ग्रहण किया है, इस्लाम धर्म से क्या ग्रहण किया है कबीर और उनके प्रवर्ती कवियों ने। तो इस्लाम धर्म से क्या ग्रहण किया है, एकेश्वरवाद। संत कवि, समस्त संत कवि मानते हैं कि ईश्वर एक है। इस्लाम धर्म वाले भी मानते हैं कि ईश्वर एक है। तो इस्लाम धर्म से इन्होंने क्या ग्रहण किया है, तो एकेश्वरवाद ग्रहण किया। याद कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है भाई। हाँ जी, इनकी जो भाषा कौन सी है, इनकी भाषा मूलतः सदुकड़ी है भाई। सदुकड़ी भाषा, जिसे कौन सी भाषा कहा जाता है, जिन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें पंचमेले खिचड़ी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है, इसकी भाषा को क्या कहा जाता है, तो पंचमेले खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, सदुकड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी ट्रिक है वो याद कर लेना भले, अवधी राजस्थानी, अवधी राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और साथ साथ में खड़ी बोली हिंदी। ठीक है, ये इतनी भाषाएं हैं। इन भाषाओं को मिलाकर कौन सी भाषा बोला जाता है, तो पंचमेले खिचड़ी बोला जाता है। तो इनकी भाषा है वो सदुकड़ी है या पंचमेल खिचड़ी है। लेकिन याद रखना, ये जो जितने भी संत कवि हुए हैं, ये कवि नहीं थे मूल तौर से। इनका उद्देश्य कविता करना नहीं था, इनका मूल उद्देश्य था समाज का सुधार करना। ये समाज सुधारक थे, न कि कवि थे। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है भाई, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि जो संत कवि थे वो कवि नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, तो वो समाज सुधारक थे। उनका उद्देश्य कविता रचना करना नहीं था। ठीक है, वो कविता तो एकमात्र उनके लिए साधन था। उनका जो साध्य था तो समाज सुधारक था, तो समाज सुधार था। अब देखो, वो कवि नहीं थे, इसके कारण उनमें शिल्प की वो सजगता नहीं मिलती। कबीर और उनके प्रवृत्ति जो कवि है, उनमें शिल्प की अर्थात काव्य शिल्प की, ये जो शिल्प है, ये कौन सा शिल्प है, ये काव्य शिल्प की सजगता नहीं मिलती। सजग नहीं है ये काव्य के शिल्प के प्रति, काव्य सौंदर्य के प्रति, और काव्य की बारीकी नहीं मिलती भी उनमें। ठीक है, बारीकी ऐसे नहीं है कि नियम लगाए गए हैं, कहां छंद लगाना है, कहां रस लगाना है, छंद का कौन सा नियम लगाना है, ये नियम नहीं जानते। ठीक है, इसी वजह से इनके काव्य को मुक्त काव्य कहा जाता है, न कि प्रबंध काव्य कहा जाता है। अब देखो, इनका काव्य कौन सा है, तो देख लो, मुक्त काव्य है। और इन्होंने कौन सी क्या लिखा था, तो वही उलटवासी शैली लिखा था, वही जो सिद्धों की है, वही जो नाथों की, और जो चलती चलती आगे किसमें आई, तो वो संत काव्य में आई। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, एक अचंबा देखा भाई, ठाडा सिए चुराए गाई। तो ये एक प्रकार की क्या है, तो ये उलटवासी शैली है। ठीक है ना, ये कौन सी शैली है, तो ये उलटवासी शैली है। अब देखो, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात आगे जो अपने जिक्र करते हैं, वो है सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इनमें नाम स्मरण पर बल दिया जाता है। जो आपको सरल वाली लगती है वो मैंने यहां लास्ट में करवा दी है। ठीक है, क्योंकि ये तो नाम स्मरण पर बल देते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। ये नाम स्मरण पर, ये अयोध्या वाले भगवान राम का स्मरण न करके राम नाम शब्द का स्मरण करने पर बल देते हैं। ये अयोध्या वाले भगवान राम का स्मरण न करके और राम नाम के शब्द के स्मरण पर बल देते हैं, इसके कारण नाम स्मरण पर बल है। हाँ जी, गुरु को महत्व, गुरु को इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। ठीक है, ये गुरु को सतगुरु कहकर पुकारते हैं। और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसा कहने वाले कौन है, तो ये संत कवि ही है। आत्मविश्वास की प्रधानता, इनके काव्य में आत्मविश्वास की प्रधानता मिलती है भाई। आत्मविश्वास था, तभी तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा, बहुत सारे लोगों को धर्म में दीक्षित किया उन्होंने। ठीक है, बनाए रखा धर्म में अपने आप को। क्योंकि जो बाबू श्याम सुंदर दास जी भी कहते हैं कि कबीर ने उस समय जो जनता उखड़ी हुई थी, उस जनता को हिंदू धर्म में रोकने का काम किया था कबीर ने। तो देखो, आत्मविश्वास की प्रधानता, वैसे देखें तो वैसे कबीर है वो इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, उन दोनों की जो कमियां थी, उन कमियों का वो उल्लेख करते हैं।
हाँ जी, नीति व उपदेश प्रदान काव्य। इनका जो काव्य है वो कैसा है, तो नीति पर बल देते हैं, इसके अलावा उपदेश प्रदान काव्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, सबसे बड़ी बात जो मैंने लास्ट में लिख रखी है, वो सबसे बड़ी बात है कि जीवात्मा है, अर्थात दुल्हनी गावू मंगलाचार, घर आए मोए राजा राम भरतार, मेरे पति घर आ रहे हैं, और मेरे पति अर्थात प्रियतम तो क्या है, परमात्मा है, और दुल्हन अर्थात जीवात्मा कौन है, तो पत्नी है भाई। ठीक है, जीवात्मा तो कौन है, तो पत्नी है, और परमात्मा कौन है, तो पति है। ये याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी दोबारा इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं इस वजह से, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है भाई। ठीक है, अगला जो अपने पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं निर्गुण प्रेमाश्री शाखा, जिसका दूसरा नाम क्या है, तो सूफी काव्य। निर्गुण प्रेमार्गी शाखा या प्रेमाश्री शाखा, और दूसरा नाम सूफी काव्य। ये सूफी काव्य भी किसका दिया हुआ है, तो ये राम कुमार वर्मा जी का दिया हुआ है भाई, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का दिया हुआ है। शुक्ल जी ने तो इनको क्या कहा था, निर्गुण काव्य के दो भेद किए थे, तो वहां इनको प्रेमाश्री या प्रेम मार्गी शाखा कहा था। राम कुमार वर्मा ने इनको क्या कहा था, तो सूफी काव्य कहा था। अब देखो, ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा का वर्णन करते हैं। इश्क मजाजी अर्थात सांसारिक, और इश्क हकीकी अर्थात कह सकते हैं जिसको अलौकिक कह सकते हैं जिसको, ठीक है ना, इस संसार से परे। वो तो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। प्रेम की मूल्य रूप में स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम को धरातल पर उतार के इसकी मूल्य रूप में स्थापना कर दी कि प्रेम जरूरी है। जिस इंसान में प्रेम होगा वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जिस इंसान में प्रेम होगा वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहने वाले कौन है, तो ऐसा कहने वाले निर्गुण निर्गुण प्रेमाश्री कवि अर्थात है सूफी कवि है वो। इनका सांस्कृतिक समन्वय मिलता है। देखो, मैंने पूरा सांस्कृतिक समन्वय आपको एक साथ लिखवाया है। पारंपरिक इस्लाम का इसमें समन्वय मिलता है, साथ साथ में भारतीय इस्लाम का। भारतीय इस्लाम और पारंपरिक इस्लाम, इन दोनों के बीच में समन्वय मिलता है। इनका जो काव्य पढ़ते हैं सूफियों का काव्य पढ़ते हैं, तो पारंपरिक इस्लाम है, इसके साथ साथ में भारतीय इस्लाम है। दूसरा देखो, ये प्रबंध काव्य है, ये तो कौन सा, ये भारतीय है। और मसनवी शैली है, ये क्या है, तो ये विदेशी है। मसनवी शैली क्या होती है, इसमें परमात्मा का जिक्र किया जाता है, ठीक है, उसके बाद में उनके पैगंबर का जिक्र किया जाता है, उसके बाद में राजा का जिक्र किया जाता है, उसके बाद में उनके बंदों का जिक्र किया जाता है, कुछ इष्ट मित्रों का भी जिक्र किया जाता है, उसके बाद में पात्रों का जिक्र किया जाता है। वो कौन सी शैली कहलाती है, वो मसनवी शैली कहलाती है। अब देखो, लोक कथाएं, सूफियों ने लोक कथाएं कहां से ली थी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये समन्वयवादी कवि थे। तो सूफियों की जो लोक कथाएं हैं वो कौन सी है, तो वो लोक कथाएं भारतीय है। हाँ जी, नमस्कार, मैं बस क्लास लेने लग रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, भारतीय लोक कथा अर्थात है कथाएं तो कहां से ली, तो भारतीय परिवारों से ली थी, ठीक है, और सूफी दर्शन उसमें मिलता है। तो देखो कैसे समन्वय हो गया। लिपि तो कौन सी मिलती है, अरबी लिपि मिलती है, और उसमें भाषा देख लो कौन सी मिलती है, तो अवधी भाषा, तो भारतीय। तो एक प्रकार से बाहरी और भारत दोनों का समन्वय मिलता है इसमें, ठीक है ना, बाहरी और भारतीय दोनों का क्या मिलता है, तो समन्वयवादी, तो सांस्कृतिक समन्वय मिलता है इनमें। इनमें गुरु की प्रतिष्ठा है, तो ये तो याद ही कर लेना, ये ही सिद्धों की विशेषता है, यही नाथों की विशेषता है, यही जैनियों की विशेषता है, और यही आगे जाके संतों की विशेषता है, यही सूफियों की विशेषता है। गुरु को महत्व दिया जाता है। गुरु को महत्व तो भक्ति काल में सब धर्म वाले देते हैं। वो धर्म वाले कह सकते हैं कि अपने संत का कवि, अपने सूफी कवि, अपने राम काव्य के कवि और अपने कृष्ण काव्य के कवि, सब गुरु को महत्व देते हैं। देखो, प्रकृति का रागात्मक रूप में चित्रण, ठीक है, प्रकृति का रागात्मक रूप में चित्रण, जैसे 12 मासा वर्णन है, पद्मावत में 12 मासा वर्णन है, उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, 12 महीनों का वर्णन मिलता है। तो 12 महीनों में प्रकृति कैसे रूप बदलती है उसका भी चित्रण मिलता है उसमें। नागमती कैसे बदलते परिवेश में, बदलती प्रकृति के रूप में कैसे अपने आप को ढालती है, तो उसका एक प्रकार से कह सकते हैं तो प्रकृति का रागात्मक चित्रण मिलता है, ठीक है। पियसो कहेहु संदेश सदा ए बहुरा एकाग, सो धने बिरहे जरी मुई तेहिक दुआ हम लाग। तो एक प्रकार से पशु पक्षियों का चित्रण है, एक प्रकार से प्रकृति का ही चित्रण है वो। देखो, रहस्यवाद, अब रहस्यवाद ये भावात्मक अधिक है, उसमें जो संतों में साधनात्मक अधिक है, और यहाँ सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद अधिक है, और साधनात्मक है वो सीमित रहस्यवाद है, ठीक है। हाँ, विरह का अति संयुक्तिपूर्ण चित्रण, अभी जो मैंने पद बोला था
मुक्ति सो कहे हु संदेश तड़ा ए भंवरा एकाग सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक दुआ हम लाग। अब जो भंवरा और कौआ है उसको नागवती पुकार करके कहते हैं कि आप जाके मेरे पति को कह देना कि आपकी पत्नी है वो विरह में जल के मर गई और उसके धुएं से हम दोनों काले हो गए। तो आपकी पत्नी का विरह इतना भयंकर था कि उस विरह की अग्नि के कारण हम क्या हो गए, काले हो गए। एक प्रकार की क्या है, तो वो अतिशयोक्ति ही है। तो विरह का कैसा रूप मिलता है, तो अतिशयोक्ति पूर्ण रूप मिलता है। प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य मिलता है। देखो इनमें प्रेमाख्यानक वो भी कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य। वो विशेषता जो संतों की विशेषता है वो तो मुक्तक काव्य, और जो अपने सूफियों की विशेषता है वो कौन सी है, तो वो प्रबंध काव्य हो जाएगा। इनकी भाषा वैसे तो देखें अवधि, पर अवधि में भी कौन सी अवधि, तो ठेठ अवधि। यही ठेठ अवधि भाषा जो तुलसीदास की मार्गदर्शक भाषा थी। तुलसीदास के मार्गदर्शक कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, तो इनकी भाषा कौन सी हो जाएगी, तो ठेठ अवधि भाषा। छंद अगर देखा जाए तो मुख्य छंद है दोहा चौपाई। इनमें अलंकारों का भी समावेश है, लेकिन इसमें संतों से उल्टा है। कैसे है कि उसमें तो जीवात्मा को पत्नी रूप में या प्रियतमा रूप, जीवात्मा को पत्नी या प्रियतमा रूप में और परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन यहां देखो जीवात्मा को तो पति रूप में और परमात्मा को पत्नी रूप में स्वीकार किया गया। ये जीवात्मा ये तो कौन है, ये रतन सिंह था, और ये जो परमात्मा पत्नी है ये कौन थी, तो ये पद्मिनी थी भाई। देख लो ये पद्मिनी तो अर्थात ये रतन सिंह किसे प्राप्त करने जा रहे थे, पद्मिनी को प्राप्त करने जा रहे थे। और ये जो जीवात्मा किसे प्राप्त करने जा रही थी, तो परमात्मा को। ये अंत में मलिक मोहम्मद जायसी ने खुद ही प्रतीक बताए हैं। ये मैं अपनी तरफ से व्यक्त नहीं कर रहा, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के अंत में प्रतीक चिन्ह भी बताए हैं कि कौन किसका प्रतीक था वो। ठीक है, ये विशेषताएं है, वो विशेषताएं आ जाएगी सूफियों की। अब जो अगली अपने पढ़ते हैं राम काव्य की, राम काव्य धारा। राम काव्य धारा, राम काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा, सगुण काव्य धारा में क्या, राम काव्य धारा। चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, सारे किसका जप करते हैं, राम 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 का जप करते हैं, वो राम काव्य धारा। देखो राम के सगुण रूप की भक्ति, राम की भक्ति तो निर्गुण पंथी भी कर रहे थे, संत भी कर रहे थे। लेकिन संत क्या कर रहे थे, उनका निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति उपासना या आस्था थी। यहां सगुण रूप की भक्ति है भाई, राम के सगुण रूप की भक्ति है। ठीक है, राम की मूर्ति की भक्ति है, वो राम के प्रति आदर का भाव है, अवतारवाद का समर्थन है इसमें। देखो मर्यादा पर बल, जितना भी काव्य मिलता है राम काव्य में, वैसे तो राम काव्य में एकाधिकार रखने वाले तुलसीदास है। तुलसीदास का काव्य पढ़ लो, राम काव्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया हुआ भी है कि राम काव्य पर तुलसीदास का एकाधिकार था। सत्य है, सत्य कथन में पूछा गया था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ही आया हुआ है ये। तो इनकी मर्यादा पर बल है, लोक मंगल की साधना। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी, और लोक मंगल का कवि था वो तुलसीदास। अब ये लोक मंगल की साधना का कवि है ये तुलसी। समन्वयात्मक दृष्टि, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। लेकिन वो समन्वय कैसे किया, वो समन्वय कौन सा किया, तो यही तो बता रहे हैं। ये समन्वय राम और रावण का समन्वय था। ये समन्वय सत्य और असत्य का समन्वय था। मूल तौर से किसका समन्वय था, सत्य असत्य पर सत्य की विजय, रावण पर राम की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। लेकिन समन्वय था, वो समन्वय कैसा था, सगुण और निगुण का समन्वय। ठीक है, खुद तुलसीदास के काव्य में निर्गुण और सरगुण दोनों का समर्थन मिलता है। वो समन्वय करते हैं एक प्रकार से, वो भक्ति का और ज्ञान का दोनों का समन्वय करते हैं, भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय करते हैं। वो शैवों को वैष्णवों से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, राम कथा कह दी अर्थात वैष्णव का काव्य। ठीक है, और किस से कहला दी, शिव जी और पार्वती जी से कहलवा दी, तो दोनों का समन्वय करवा दिया था। देखो किसका समन्वय, वैष्णव का समन्वय और शैवों का समन्वय। इससे पहले क्या हो रहा था कि इससे पहले शैव अपने आप को ऊंचा मान रहे थे और वैष्णव अपने आप को ऊंचा मान रहे थे। ठीक है, शाक्त अपने आप को ऊंचा मान रहे थे, लेकिन तुलसी ने आके उन सबका समन्वय कर दिया। माता पार्वती वो भी कथा कह रही है तो ये शाक्त भी है। ठीक है, राम कथा कही जा रहे हैं तो वो एक प्रकार से क्या है, तो वो वैष्णव भाव है। ठीक है, और शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो एक प्रकार से वो शैव वैष्णव शाक्त तीनों का ही एक प्रकार से समन्वय है इसमें। ठीक है, राजा प्रजा से घुल मिल रहा है, जिस प्रकार रामचरितमानस में राजा प्रजा से मिल रहा है, तो
भाग्य, एक प्रकार से भाग्य पर बल दिया जाता है, तो एक प्रकार भगवान राम होकर भी पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, तो वो कौन सा समन्वय हो जाएगा? भाग्य के साथ साथ में पुरुषार्थ अर्थात कर्म का समन्वय। ठीक है, पुरुष और नारी का समन्वय। ठीक है, पुरुष और नारी का समन्वय, माता सीता और भगवान राम। हाँ जी, भोग और त्याग का समन्वय। ठीक है, एक तरफ तो भोग अर्थात है भोग कर रहा था रावण, और एक तरफ त्याग किसने किया था? तो त्याग किसने किया था? तो भगवान राम ने त्याग किया था। और भोग कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? रावण कर रहा था। रावण भोगवादी था, भगवान राम है वो इतना त्याग करके भी क्या है कि वो अपने आप को साबित करते हैं, अपने पुरुषार्थ को साबित करते हैं। तो भोग और त्याग का समन्वय है। एक तरफ लोक भाषा थी और एक तरफ संस्कृत भाषा थी। एक तरफ तो लोक भाषा थी, एक तरफ संस्कृत भाषा थी। अगली विशेषता है कि पारिवारिक समन्वय और आर्थिक समन्वय। तुलसीदास कवितावली में भी वर्णन करते हैं कि मांग के खाई बो मसीत में सोई बो, लई बो को एक न देई बो को दो, काहे की बेटी सो बेटा न बाहब, काहे की जाति बिगाड़ न सो। तो ऐसा कहने वाले तो पारिवारिक और आर्थिक दोनों का क्या मिलता है? तो वो समन्वय मिलता है। अब देखो, नारी के प्रति वही सेम के सेम बात है। माया रूप की तो इन्होंने निंदा की है, लेकिन सहचरी रूप की क्या की है? तो प्रशंसा की है। माता सीता की प्रशंसा की है, लेकिन शूर्पणखा है, केकई है, उनकी उन्होंने निंदा की है। क्यों की है? क्योंकि वो माया रूप में थी। और मां सीता की प्रशंसा की है तो वो सहचरी रूप में थी। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ये देख लो, ये कह सकते हैं कि नाथों की, सिद्धों की, संतों की एक प्रकार से वो बुराई है ये। ठीक है, ये वो तो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, यहां वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। ठीक है, यहां तुलसीदास अपने कवितावली में जिक्र करते हैं कि गोरख जगायो जोग तो भक्ति बगायो लोग। ये गोरखनाथ की भी आलोचना करते हैं तुलसी कहते हैं कि गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो लोग। ऐसा कहने वाले कौन है? तो कौन है? तुलसीदास है। किसने कहा है? तो कवितावली में कहा है। देखो, दास्य भाव की भक्ति, तुलसीदास की भक्ति कौन सी भाव की है? दास्य भाव की। सूरदास की कौन से भाव की है? सख्य भाव की। मीरा की भक्ति किसकी है? तो माधुर्य भाव की भक्ति है भाई। ठीक है, प्रबंध काव्य भी लिखा गया तो मुक्तक काव्य भी लिखा गया। तुलसीदास ने अवधी भाषा में भी लिखा तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली जैसे ग्रंथ है ब्रज भाषा में भी लिखे। विविध छंदों का प्रयोग भी मिलता है, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तुलसीदास की प्रमुख विशेषता कौन से रस में की गई, कौन से रस में उन्होंने काव्य लिखा? तो न तो श्रृंगार में लिखा, न वीर रस में लिखा, ठीक है, न भक्ति रस में लिखा। वो कौन से रस में लिखा गया था? शांत रस में लिखा गया था। अन्य रस उसमें समाहित किए गए हैं भाई। मुख्य रस कौन सा आ जाएगा? इंपोर्टेंट है भाई, यही शांत रस है जो सिद्धों की विशेषता है, नाथों की विशेषता है। यही शांत रस है जो कबीर की विशेषता है, और यही शांत रस है जो किसकी विशेषता है? तो सगुण में राम मार्गी काव्य धारा की। ठीक है, ये है अपने सगुण काव्य धारा। अब अपने पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा में कृष्ण मार्गी शाखा या कृष्ण काव्य। ठीक है, या फिर क्या पढ़ेंगे? तो कृष्ण काव्य सूरदास जैसे कवियों के। इसमें प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास है। अब इसकी पहली विशेषता है कि सगुण रूप में कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है। राम काव्य धारा में राम के सगुण रूप का समर्थन किया गया, उनकी भक्ति की गई है। तो कृष्ण काव्य में कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया सगुण रूप में। अब अद्वैतवाद तो कबीरदास की विशेषता है, तो शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद है, सॉरी विशिष्ट अद्वैतवाद थे रामानुजाचार्य, तो ये तो थे विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद के थे विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। तो इन विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, ठीक है, मध्वाचार्य, और ये कौन थे? ये निम्बारकाचार्य। इन तीनों का प्रभाव मिलता है। दार्शनिक मत कौन कौन से हैं? इंपोर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कर लेना भाई। कौन कौन सा है? शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। तो ये वाला कौन सा है? ये विशिष्टाद्वैतवाद है भाई। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत। ठीक है, ये किसकी विशेषता है? राम काव्य की है। तो शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद का प्रभाव मिलता है, वो किस पे मिलता है? तो कृष्ण मार्गी शाखा पे मिलता है। अब देखो, इसमें लीलाओं का अखंड विश्वास है कि भगवान अवतार लेते हैं। किसके लिए अवतार लेते हैं? तो लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं धरती पर किसके लिए? तो विघ्न हरण के लिए अवतार लेते हैं। तो लीलाओं
पर इनमें अखंड विश्वास था। इनमें वात्सल्य रस भी मिलता है, जैसे अपने कबीर की बात की है, जैसे अपने तुलसीदास की बात की है। उन्होंने तो शांत रस में लिखा, इन्होंने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस। इसके कारण वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट और श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा गया है? सूर को कहा गया है। ठीक है ना। वात्सल्य और श्रृंगार रस की इतनी सुंदर पंक्तियां लिख दी कि आने वाले कवियों की उक्तियां सूर की जूठन मालूम होती है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। किसकी प्रशंसा करते हैं? तो सूरदास की प्रशंसा करते हैं। अगला देखो, प्रेम की विराट कल्पना। गोपियों का प्रेम, राधा का प्रेम, कुब्जा का प्रेम, एक प्रकार से प्रेम की विराट कल्पना है, महान कल्पना है। जब भगवान कृष्ण ब्रज में थे तो गोपियों से मिलते थे, राधा से मिलते थे, तो संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जब भगवान कृष्ण ने ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए तो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया। ठीक है। तब गोपियां उनको याद करती है। भगवान कृष्ण उद्धव को भेजते हैं ब्रज प्रदेश में, तो वहां कौन सा वर्णन मिलता है? तो वियोग श्रृंगार का वर्णन मिलता है। अब देखो, नारी मुक्ति की भव्य प्रस्तावना। पहली बार नारी ब्रज से मथुरा में, कह सकते हैं, दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए जाया करती थी। वो नारी जिन्हें पर्दे में रखा जाता था, वो नारी उद्धव से संवाद कर रही है। वो काव्य शास्त्रीय संवाद कर रही है, भगवान कृष्ण के प्रति संवाद कर रही है वो। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें नारी मुक्ति की भव्य प्रस्तावना है। इसमें नारी मुक्ति की भव्य प्रस्तावना है। इस वजह से क्यों? क्योंकि वो गोपियां हैं, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, वो गोपियां मथुरा जा रही है। वो जो गोपियां हैं वो उद्धव से संवाद कर रही है डायरेक्ट, वो भगवान कृष्ण से संवाद कर रही है डायरेक्ट। तो एक प्रकार से पर्दे से निकलकर वो बाहर निकली है। ठीक है। समाज में आई है वो, तो समाज की मुख्य धारा में आई है। तो यहां नारी मुक्ति की भव्य प्रस्तावना हो जाएगी। अब है प्राय मुक्त काव्य लिखा इन्होंने। कौन सा काव्य लिखा भाई? तो कौन सा लिखा था इन्होंने? तो मुक्त काव्य लिखा। ये इनकी विशेषता। प्रबंध काव्य नहीं लिखकर उन्होंने लगभग कौन सा काव्य लिखा था? तो मुक्त काव्य। कुछ छंद भी लिखे, अलंकारों का भी वर्णन मिलता है, बिंब भी मिलते हैं और प्रतीकों का भी समावेश मिलता है। जो विशेषता सूफी काव्य की है कि प्रकृति के साथ में रागात्मक संबंध है, वही गोपियां श्री कृष्ण को याद करके प्रकृति का जो जिक्र करती है, वो कैसा रूप मिलता है? प्रकृति के साथ उनका रागात्मक संबंध मिलता है। तो ये आ जाएगा प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, सूफी काव्य की विशेषता। यही प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध किसकी विशेषता आ जाएगी? तो सगुण काव्य में कृष्ण मार्गी शाखा की आ जाएगी। ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। हाँ जी, आपके कमेंट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जाते जाते एक बात और बता रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये शेयर जरूर किया करो भी। आप शेयर करोगे, हमें प्रोत्साहन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। आप शेयर करोगे, आप और लोगों को भेजोगे, उनको पता लगेगा भी सर ऐसे पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, उनको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। अभी स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है, उसके जस्ट बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसके जस्ट बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। लगातार 3 वैकेंसियां हैं। विशेषताओं से संबंधित से इससे बाहर नहीं आएगा। भले ही राम काव्य देखें, भले ही कृष्ण काव्य देखें, भले ही संत काव्य देखें, भले ही सूफी काव्य देखें, तो इससे बाहर नहीं आएगा। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है, तो आपको बता देवे कि कम से कम शेयर जरूर किया करो भी। ठीक है ना। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करो, ताकि क्या है कि हमें प्रोत्साहन मिले। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। ठीक है। मैं यहां बैठा बैठा आपको जो सामग्री भेज रहा हूं वो आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, ये मतलब नहीं है कि आपके मोबाइल में पहुंची है कि नहीं पहुंची। मेरा कहने के मतलब है, जो मैं यहाँ भाषा बोल रहा हूं वो भाषा आपको समझ आई है कि नहीं आई, आपने उनको ग्रहण किया कि नहीं किया, लर्न किया कि नहीं किया, अधिगम किया कि नहीं किया उसका। वो जब अधिगम हो जाएगा, जब आप सीख जाओगे काव्य, तो फिर आपको सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।